हेराक्युलिस गुस्से से महल का बड़ा दरवाजा धक्का मारकर खोलता है। रक्षक स्थिति समझ भी नहीं पाते और वह एक तीर से 2 को मार गिराता है। जैसे ही वह महल के भीतर प्रवेश करता है, सैनिकों का झुंड उसे घेर लेता है। असल में राजा पहले से ही जानता था कि हेराक्युलिस लौटकर उसकी सत्ता पलटने आएगा। संख्या में कमजोर पड़ते देख हेराक्युलिस को हथियार छोड़ने पड़े। फिर सेनापति ने उसे डंडे से मारकर बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली, वह लोहे की जंजीरों में बंधा कालकोठरी में पड़ा था। धुंधली आंखों से उसने देखा 3 खूंखार भेड़िए खुले मुंह दांत निकालकर उसकी ओर गरज रहे हैं। तभी उसके कानों में एक परिचित आवाज पड़ी। वह था वही एथेंस का राजा जिसने पहले उसे नगर से निर्वासित किया था। अब पता चला कि वह पहले ही बूढ़े राजा के साथ मिल चुका है। दोनों ने सेना जोड़ ली थी पूरे यूनान को जीतने के लिए। बिल्कुल बेबस पड़े हेराक्युलिस के सामने अब सच उघड़ गया। उसकी पत्नी की हत्या का षड्यंत्र जो उस पर डाला गया था वही राजा था। यह सुनते ही हेराक्युलिस का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। साथियों के हौसले से वह अचानक जंजीरें तोड़कर मुक्त हो गया। फिर उसने एक ही वार में जल्लाद को मार गिराया। राजा ने तुरंत फाटक खुलवाकर भेड़ियों को छोड़ दिया। तीनों भेड़िए एक साथ हेराक्युलिस पर टूट पड़े। उसका शरीर जगह जगह लहूलुहान हो गया, लेकिन अंत में उसकी असीम शक्ति के सामने वे टिक नहीं सके। उसने उनके जबड़े फाड़ डाले और अकेले ही तीनों को मार गिराया। इसके बाद उसने बाकी कैदियों की कोठरियां तोड़ डाली और उन्हें मुक्त किया। राजा ने घबराकर सैनिक भेजे, पर हेराक्युलिस ने उन्हें पल भर में पछाड़ दिया। आखिरकार एथेंस का राजा घिर गया और पीछे हटने की जगह न बची। वह कांपते हुए दया की भीख मांगने लगा, लेकिन पत्नी का बदला कैसे छोड़ा जा सकता था। हेराक्युलिस का दबा हुआ गुस्सा अब फट पड़ा। उसने उसे ऊंचा उठाकर राज सिंहासन पर पटक दिया और उसके अपने ही खंजर से उसका अंत कर दिया। पत्नी और बेटे का बदला आखिर चुक गया, लेकिन चैन भी न ले पाया कि दुश्मनों ने छल किया। जैसे ही उसे मारने की कोशिश होने लगी, उसके साथी समय पर आकर उसे बचा ले गए। वे महल से बाहर ही निकले थे कि बूढ़ा राजा सैनिकों के साथ उन्हें घेर लेता है। हेराक्युलिस ने उन सैनिकों को समझाने की कोशिश की जिन्हें उसने खुद प्रशिक्षित किया था, मगर बूढ़े राजा की दहशत से कोई आदेश नहीं टाल सका। उसने राजकुमारी और उसके बेटे की जान को हथियार बनाकर सबको आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। लेकिन कुछ साथियों ने तेजी से हमला कर अपहरणकर्ताओं को मार डाला और बच्चे को सुरक्षित वापस ले आए। दुर्भाग्य से पशु मानव साथी तलवार से बुरी तरह घायल होकर मारा गया। हेराक्युलिस उसका शव गोद में उठाकर सीढ़ियों पर लौट आया। ऊपर खड़े साथी ने भारी अग्निकुंड नीचे धकेल दिया, जिससे आग की दीवार बनी और थोड़ी देर की मोहलत मिली। राजा ने फिर सैनिकों को ढाल उठाकर बाधा पार करने का आदेश दिया। सारे सैनिक हथियार उठाकर झुंड में टूट पड़े। खतरा गहराता देख साथियों ने और बड़ा अग्निकुंड गिरा दिया। सैनिक आगे बढ़ भी नहीं पाए और आग में फंस गए। राजा ने फिर दूसरा हमला करने को कहा। तभी हेराक्युलिस की नजर सामने रखी विशाल मूर्ति पर पड़ी। उसने कंधों पर उसका आधार उठाने की कोशिश की। दृश्य देखकर सब दंग रह गए। हेराक्युलिस ने पूरी ताकत लगाई। धरती थरथराने लगी और 1000 टन वजनी मूर्ति धड़ाम से गिर गई। ये देख सारे सैनिक डरकर भाग निकले। बूढ़ा राजा सैनिकों को रोकने की कोशिश करता रहा, पर अगले ही पल वही विशाल सिर उस पर गिर पड़ा और वह गहराई में समा गया। धूल धुआं छांटने पर हेराक्युलिस सबके सामने अडिग खड़ा था। वहां मौजूद हर इंसान उसकी दिव्य शक्ति से प्रभावित हो गया। सभी ने हथियार डाल दिए और उसके सामने घुटनों पर झुककर नतमस्तक हो गए।